हेलो बच्चों, वेलकम टू थॉटस्पॉट एकेडमी। और मेरा नाम है शिवी शर्मा। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को उनके कोफिशिएंट्स के थ्रू कैसे चेक किया जाए, उनके सॉल्यूशंस को। अभी इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कैसे चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उनके सॉल्यूशंस को कोफिशिएंट्स के थ्रू चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली मेंशन कर रहे हैं, है ना, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं कि ग्राफिकली अगर हम उनको मेंशन कर रहे हैं तो जो लाइंस हैं वो तीन तरीके की हो सकती हैं, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। तो क्या हो सकती है? तीन तरीके की लाइंस हो सकती है। कैसे? कि या तो वो जो लाइंस हैं यानी कि जो इक्वेशंस हैं उनके जो ग्राफ हैं उनकी लाइंस क्या करें, एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे मान लीजिए ऐसे करके किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल्स के हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाती हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि मे बी द लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि आपस में जब हम उनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन्स है वो कैसी हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती है एक दूसरे की। अब बेटा पैरेलल हैं तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड सिचुएशन क्या होती है बेटा कि मे बी कोइंसिडेंट, दैट इज कि अगर कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया तो दूसरे इक्वेशन का भी सेम ग्राफ यानी कि इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि हर एक पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस के सेम सॉल्यूशंस है, यानी कि इस सिचुएशन में द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे फिर उनके। ओके, तो ये तो हमने रिकॉल किया ग्राफिकली। अब बेटा देखो, हर बार अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी तो उनको ग्राफ बार बार ग्राफ प्लॉट करके इनके सॉल्यूशंस को चेक करना पॉसिबल तो नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास और भी ज्यादा सिंपल मेथड है, और वो क्या है? देखो, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है तो सबसे पहले तो उनकी जनरल फॉर्म याद करो, क्या थी? इट वाज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ठीक है, where a1 b1 and c1 are the coefficient, a1 b1 are the coefficient of x and y, c1 is constant, and a2 b2 coefficient of x and y, c2 is constant. ठीक है, और मैंने एक और बात बताई थी कि a and b should not be equal to 0. ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करके कैसे बता सकते हैं? तो बेसिकली हम करते क्या है बेटा, देखो सबसे पहले तो तीन, इसमें भी अब देखो जब हम चेक कर रहे हैं ग्राफिकली तो थ्री सिचुएशंस आ रही है, तो उन्हीं थ्री सिचुएशंस को हम उनके कोफिशिएंट्स के थ्रू चेक करेंगे। कैसे? कि इफ a1 अपॉन a2 यानी कि जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसका x के साथ जो कोफिशिएंट है वो लो, अपॉन में जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज a2 वो लीजिए। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, यानी कि इन दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा, इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस। अब देखो याद करो, यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग होती है। यूनिक सॉल्यूशन है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है? सेकेंड क्या होगा कि इफ a1 अपॉन a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट
ए और बी ही आपस में A1/A2 एंड B1/B2 आपस में इक्वल नहीं थे तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे क्योंकि इक्वल थे तो फिर आगे भी चेक किया, अगर तीनों के रेशियोज अगर इक्वल हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल है तो फिर क्या होता है बेटा कि जो लाइंस आती हैं वो क्या आती है, कोइंसिडेंट, यानी कि इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो इसको ना रटना मत, मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन क्या है बेटा, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि पैरेलल लाइंस, यानी कि इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हैव नो कॉमन सॉल्यूशंस। ओके, इसका मतलब दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो आपको ये तीनों सिचुएशंस क्या करनी है, ये देखो। अब देखो इसको याद कैसे करना है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, ऐसे याद रखना। नॉट इक्वल टू यानी कि क्या है, इंटरसेक्टिंग है, सी है ना, आसान याद रखना, ठीक है। नॉट इक्वल टू तो यानी कि नॉट में हम क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब ग्राफ को उसी टाइम याद कर लो, यानी कि कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग है तो कैसे सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं आपको एक और चीज याद करवा देती हूँ, वो है देखो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है यानी कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे। क्या, यहाँ पे एक और टर्म आती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट मतलब अगर सॉल्यूशन होते हैं तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, और अगर सॉल्यूशन नहीं होते तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, सॉल्यूशन दो सिचुएशन में है कि जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशंस कैसे होते हैं बेटा, कंसिस्टेंट, क्योंकि इस टर्म के साथ भी पूछते हैं कि बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो मतलब अगर सॉल्यूशंस है, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं, तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है तो कैसी है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब इन टर्म्स को भी साथ के साथ समझ लो, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, एक दूसरे को कट कर दिया तो क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। अच्छा, अब देखो दूसरे में क्या है कि ऐसी सिचुएशन कब होती है बेटा, जब ये को इंसिडेंट होती है ना। को इंसिडेंट मतलब जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब आते हैं, जब दोनों लाइंस जो है उनका सेम ग्राफ होता है, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ जो होता है वो सेम होता है, एक दोनों क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। अब बेटा देखो, कोइंसिडेंट मतलब ये तो एक तरीके का कोइंसिडेंस ही है कि तीनों के तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, कोइंसिडेंट है। इसका मतलब कोइंसिडेंट मतलब दोनों का सेम ग्राफ है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अब सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट भी होंगी, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन क्या थी बेटा, कि अब थर्ड क्या बच गई कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब कि इक्वेशंस के कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ग्राफ कैसे आता है, पैरेलल लाइंस, है ना। कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो कैसे है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कैसी है, इनकंसिस्टेंट। ओके बेटा, चलो अब तीनों सिचुएशन का एक एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो चलो कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं, थ्रू देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये एक थोड़ा इजी मेथड होता है, ग्राफिकली एक लॉन्ग मेथड हो जाता है, ऊपर से उसमें मतलब हर बार एग्जैक्ट सेम वैल्यू आए, ग्राफ बिल्कुल ठीक बने, उसकी भी कोई मतलब ऐसा कुछ पक्का नहीं होता, इसीलिए ये मेथड जो है ये बेटर है। लेकिन ग्राफिकली आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही वहां से स्टार्ट होता है,
ठीक है बेटा। तो देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, चेक करेंगे उनके कोफिशिएंट्स को। ओके, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो इन दोनों इक्वेशंस में उनके कोफिशिएंट्स के थ्रू चेक करो। देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। देखो a1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, क्या है यहाँ पे 1 है। b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y देखो फॉर्मूले में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब b1 क्या हो गया -2। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं कि वो ये साइन को चेक नहीं करते हैं कि साइन क्या है, बस आंख बंद करके a1 b1 c1 चेक कर लिया, बस लिख दिया। बेटा बिना साइन के लिखोगे, क्योंकि मान लो अगर मैं इसको +2 कर दूं तो देखो कितनी नंबर लाइन पे क्या वैल्यू क्या से क्या हो गई। ठीक है ना, तो साइन का खास ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे c1 इज 0। ठीक है, अच्छा अब a2 क्या है बेटा, सेकेंड इक्वेशन में चेक करो, a2 इज 3, b2 इज 4 एंड c2 इज -20। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पहले a1 अपॉन a2 देखते हैं क्या आ रहा है, इट्स 1/3। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, -2/4 दैट इज -1/2। अब देखो बेटा ये 1/3 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये सोल्यूशन क्या है, मैंने क्या याद कराया था, नॉट इक्वल, ऐसे तुरंत ऐसे लगा दो, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब क्या, अच्छा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, देखते हैं क्या है, इक्वेशंस लेते हैं, 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो पहले a1 a2 a1 b1 c1 लिखते हैं। a1 इज 2, b1 इज 3 and c1 is 9. Okay, a2 is 4, b2 is 6 and c2 is 18। तो बेटा a1 अपॉन a2 क्या आ गया, 2/4 मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/6 दैट इज 1/2, है ना, कट रहा है ना। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -9 -18। ठीक है, तो -9 अपॉन -18 मीन 1/2। तो देखो क्या सिचुएशन आ गई बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो क्या हो गया, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, है ना, कोइंसिडेंस हो गया, मतलब तीनों इक्वल है। कोइंसिडेंस मतलब लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, हर पॉइंट पे दोनों के कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है, अब देखो बेटा अब थर्ड सिचुएशन चेक कर लेते हैं। देखा, कोफिशिएंट्स के थ्रू चेक करना और भी इजी है ना। ओके, थर्ड इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y -12 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 is 1, b1 is 2 and c1 is -4
A2 is 2, B2 is 4 and C2 is -12. ठीक है, कंपेयर करो, A1 अपॉन A2 इज 1/2, ठीक है, B1 अपॉन B2 कितना आ गया बेटा 2/4, दैट इज 1/2 and C1 upon C2 is -4 upon -12, that is 1/3. तो देखो क्या हुआ, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but is not equal to C1 upon C2. अब ये सिचुएशन कब होती है बेटा, when parallel lines are there, है ना, यानी कि क्या आएगा ग्राफिकली, तो क्या होंगे बेटा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस होते हैं यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि अब इनकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, यानी कि ये इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट नहीं होंगी, जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट कहां से होंगी, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसको हम ग्राफिकली भी चेक करेंगे और उनके कोफिशिएंट्स के थ्रू भी चेक करेंगे, ओके। अब इस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो x प्लस 3y क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब सबसे पहले तो आप लोग, मैंने क्या बोला, आप पहले इनको ग्राफिकली चेक करो, है ना, फिर उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स को चेक करो, ठीक है, तो ग्राफिकली भी आपको पता चल जाएगा। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ, कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, क्या बताया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को बॉक्स में मेंशन कर लो, इजी रहता है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, ओके बेटा, तो पहले लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 माइनस 3 इंटू 0, दैट इज 6, ठीक है, y 0 तो x इज 6, okay, now take y is equals to 1, तो x is 6 minus 3 into 1, that is 3, ठीक है, 1 and 3 ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ फ्रॉम सेकेंड, अब इस सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है 2x minus 3y is equals to 12, ओके, तो 2x is equals to 12 plus 3y, x is equals to 12 plus 3y by 2, ठीक है, चलो बनाओ जल्दी इसके कोऑर्डिनेट्स, मेंशन करो, कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ले सकते हो, ग्राफ सेम ही आएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बार बार पूछते हैं मैम आपने तो ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए, हमने तो ये ले लिए, अब क्या सोल्यूशन आएगा। बेटा कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ले लो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही होता है कि जब जो लाइन आ रही है वो हर एक पॉइंट पे जस्टिफाइड होगी, आप कुछ भी कोऑर्डिनेट लो उस पे, ठीक है, ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे x0 लेते हैं, चलो सॉरी y0 ले लेते हैं, लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया 12 प्लस 3 इंटू 0/2 मीन्स 12/2, दैट इज 6, ठीक है, y6। नाउ लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू, अब मैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट ले रही हूँ, और नेगेटिव कोऑर्डिनेट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि फिर ये जो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं जाएंगी, ठीक है ना, तो चलो -2 ले लेती हूँ, ठीक है, आप लोगों को अब इस लेवल तक आते आते इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि जो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको उसके कोऑर्डिनेट्स ले लो, ठीक है ना, 9th में आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू 12 प्लस,
अगर मैं इसको देखो बेटा पॉजिटिव वैल्यू लेती तो ये थोड़ा और बड़ी वैल्यू हो जाती, ठीक है, इसलिए तो 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6/2 दैट इज 6/2, कितनी वैल्यू आ गई 3, यानी कि अगर हम -2 लेते हैं y तो x इज 3। ओके, चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, इसका सोल्यूशन एक बार देख लो, इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मुझे ये रब करना है। ओके, चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, चलो मैं यहाँ बना देती हूँ। आप लोग फिर से मैं बोलूंगी ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करके देखना, एग्जैक्ट वैल्यू वहीं पे समझ में आती है। टू 3 4 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, मेरे पास जितना स्पेस है मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। y0 x6 ये कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि ये आ गया 6 0, ठीक है। अच्छा मैं ये ठीक है, y1 x3 तो y1 x3 ये कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है बेटा, तो 3 1, तो इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि जब आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो उसी के ऊपर आपको इक्वेशन भी मेंशन करनी है, तो ये आ गई x + 3y इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो y0 x6 सेम पॉइंट आ गया, ठीक है, और y-2 एंड x3 ये कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, यानी कि 3 - 2। ओके, तो अब इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वेशन को मेंशन कर रही हूँ, तो 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। अब बेटा देखो इसका मतलब क्या है, देखो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक कॉमन पॉइंट पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है 6 0, यानी कि जब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि इन इक्वेशंस का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, क्या है x 6 और y 0 पे आ रहा है। ओके बेटा, अब इससे तो आपको वैल्यू पता चल गई एग्जैक्टली कि क्या इनका सोल्यूशन है, ग्राफ के थ्रू आपको ये भी पता चल गया है कि कैसा सोल्यूशन है, कैसा है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है वो भी आपको पता चल गया। अब थ्रू कोफिशिएंट्स हम उनका नेचर भी बता सकते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बताया था ना मैंने, कैसे बताते हैं। अब देखो कोफिशिएंट्स का नेचर यहाँ पे करके देख लेते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप इक्वेशंस का नेचर चेक, यहीं से पता चल गया यूनिक सोल्यूशन है। अब यहां से देख लेते हैं, A1 इज 1, B1 इज 3 एंड C1 इज, अब देखो यहाँ पे C1 ये इधर आएगा -6 हो जाएगा, तो अभी और दोनों ही इक्वल, मतलब इक्वल में है, कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड में, इसीलिए मैं सीधा 6 और इसको वो कर रही हूँ 12 ले रही हूँ, ठीक है बेटा, चाहे आप इसको चलो कंफ्यूज ना हो, तो इक्वल टू -12 इज इक्वल्स टू 0, तो C1 आ गया -6, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी यहाँ पे इसको क्यों ठीक किया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे दो इक्वेशन है, मान लो अगर फर्स्ट इक्वेशन x + 3y इज इक्वल्स टू 6 गिवन है, और दूसरी इक्वेशन उन्होंने एज इट इज दे दी 2x - 3y -12, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि C1 की वैल्यू तो पॉजिटिव इधर देख ली, पॉजिटिव ले लेंगे, और C2 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव देख ली, नेगेटिव ले लेंगे। बेटा ये गलत हो गया, या तो आप दोनों ही कोफिशिएंट्स को राइट हैंड साइड लेके जाओ और उनके साइन के साथ लिखो, या फिर दोनों ही कोफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, उनके साइन के साथ लिखो, अदरवाइज आपको पता है कि नेगेटिव साइन से तो C1 C2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिनको आप लोग करते हो। A2 is 2, B2 is -3 and C2 is -12। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, A1 upon A2 is 1/2,
है ना, और b1 अपॉन b2 इज 3/-3 दैट इज -1। तो अब देखो वैसे तो c1 अपॉन c2 अब तो यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या आ गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और आपको पता है ना नॉट इक्वल, ये लो क्रॉस मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और देखो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आ रही हैं, ठीक है। तो इससे आपने बता दिया कि हाँ कैसे सोल्यूशन है, यानी कि आपने चेक कर लिया कि यूनिक सोल्यूशन है। तो आप चाहो तो आप पहले ऐसे चेक कर लो और उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करो, एक ही बात है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, बस नेचर पता चल जाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं, कैसे वैल्यूज को चेक करते हैं, नेचर कैसे चेक करते हैं लीनियर इक्वेशंस का, वो हम लोगों ने कर लिया। अब बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।